जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में हम प्रतिदिन आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम की कथाओं को सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास महत्यम के 20वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सभी ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, देव ऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान के श्रीमुख से राजा दृढ़धनवा की कथा को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कौन सा प्रश्न किया, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री नारायण भगवान जी कहने लगे हैं कि राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्षदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया था? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की कौन सी विधि है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ। अब उसकी विधि को विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नेत्रे दिशा की ओर जावे। इस पुरुषोत्तम मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर दिशा की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद कर कर बैठे, ना तो थूके ना बोले। यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शौच करे। तदनंतर शुद्ध मिट्टी से 1 बार लिंग और 5 बार गुदा को धोवे तथा 3 बार बायां हाथ और 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करे। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करे। यह शुद्धि तीर्थ जल से नहीं करे, साथ में लाए हुए जल से करे। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करे, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ जीवों को चाहिए कि वे शौच अर्थात मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करें। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहे कि हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेधा शक्ति और बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान ना हो। वह छोटी अंगुली के समान मोटी और 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कूंची बना ले और फिर उससे दांत और मुख साफ करें। दातुन के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख की शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम स्नान कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख हो, शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्री अंगुली में पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मृत्तिका से खड़ी लकीरों वाला उधर्व पुंड्र या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड्र लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनावें। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं, वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण मनुष्य से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वंदन करें।
प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दें। सायंकाल में पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की किसी भी कमी के लिए भगवान से क्षमा मांगें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा कि हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध जल से भरकर रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदनंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी की स्वर्णमय प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं हैं। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। धर्म ही इस लोक में और परलोक में काम आने वाला है। हे राजन, बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु हैं। आयु फूटे बर्तन में पानी सदृश प्रतिदिन धीरे धीरे कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। जवानी फूल सदृश मुरझाने वाली है। संसारिक सुख स्वप्न के समान निरर्थक हैं। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान तथा सांसारिक सुख सब कुछ कभी ना कभी नष्ट हो जाने वाला है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में अपने मन को लगाना चाहिए। जिस समय धन, मन तथा दान लेने वाला योग्य पात्र मिल जावे, तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। सुपात्र को दिया गया दान भगवान की कृपा की प्राप्ति करवाने वाला है। बहुत ज्यादा धन संपत्ति से होने वाले तो अनेकों धर्म हैं, किंतु इस पुरुषोत्तम मास में किया गया थोड़ा सा भी धर्म महान हो जाता है। स्नान, दान और भगवान की कथा में बैठकर भगवान को मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। इस प्रकार श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी नहीं कर सकती। जिस तरह कल्प वृक्ष की समानता अन्य कोई वृक्ष नहीं कर सकता, वेदों की समानता सभी शास्त्र भी मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही अन्य कोई भी मास पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से पूरी श्रद्धा भावना से भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। उनके चरणों में मन को लगाना चाहिए और भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास के सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्म के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में स्पष्ट बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण जी थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर भगवान की कृपा की प्राप्ति करनी चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो। भक्ति महारानी सदा आपके घर में विराजमान रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।